किस्से सियासत के। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम किस्से सियासत के में आपका बहुत स्वागत है। आज किस्से सियासत के इस एपिसोड में बात करेंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट की। देश में 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आंदोलन के दौरान आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट का नाम कई बार सुना होगा। दरअसल महात्मा गांधी ने 1946 में कहा था कि जो लोग भूखे हैं उनके लिए रोटी ही भगवान है, जिसके चलते इसी कथन को मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते हुए 18 नवंबर 2004 को कृषि की समस्या को गहराई से समझने और किसानों की प्रगति का रास्ता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के चेयरमैन कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, इसलिए ही इसे स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी देश में किसानों की बात होती है तो इस रिपोर्ट का जिक्र जरूर होता है। तो क्या है स्वामीनाथन की सिफारिश और क्या है रिपोर्ट, हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने देसी किस्मों को विदेशी नस्ल के अनाजों के साथ संकर कर नई किस्में बनाई, जो कम समय में बेहतर उत्पादकता देती थीं। उन्हीं की कोशिशों से भारत भुखमरी से ऊपर उठकर कई तरह की खाद्यान्नों का निर्यातक देश बन गया। स्वामीनाथन ने खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाने की बात की। रस का इस्तेमाल 60 के दशक के आखिर में देश में कुछ हद तक शुरू हुआ। हरित क्रांति के साथ ही स्वामीनाथन ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी कई बातें कही थी। असल में 2004 के दौरान किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने और अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए केंद्र ने स्वामीनाथन से संपर्क किया था। उनकी अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स समिति का गठन हुआ। इसी कमेटी को स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने साल 2006 में सौंपी अपनी फाइल रिपोर्ट में कई सिफारिश की थी। बीच बीच में इन्हें लागू करने की बात होती रहती है, लेकिन अब तक कोई भी सरकार इसे पूरी तरीके से लागू नहीं कर सकी है। आयोग की सिफारिशों में है जमीन का सही बंटवारा। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों को बांटना मुख्य है। वहीं आयोग की सिफारिशों में राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्तीय बीमा की स्थिति मजबूत करने की भी बात की गई है। सिफारिश के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की बात की गई है, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित न रहें। गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिले। ये प्रमुख सिफारिशें इस आयोग में की गई हैं। वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फसलों के सही दाम न मिलना, मंडी की अव्यवस्था, पानी की सही व्यवस्था न होना, समय पर कर्ज न मिलना, भूमि सुधार का अधूरा रह जाना, ये सब किसानों की समस्या के मुख्य कारक हैं। वर्तमान में किसानों की स्थिति पर स्वामीनाथन कहते हैं कि खेती एक जीवन देने वाला उद्योग है और ये बेहद दुखद है कि हमारे देश का किसान खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लेता है। फिलहाल किस्से सियासत के इस एपिसोड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंतवाद न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।